Important terms and definitions to be remembered. ध्यान रखने योग्य बातें. Important terms and definitions to be remembered. Important terms and definitions to be remembered. First, निकाय सिस्टम. निकाय सिस्टम. देख लो प्यारे बच्चों, आज आए हुए शिखर. सिस्टम का मतलब ये है जैसे कोई मान लो ये गैस है, लिक्विड है, कुछ है जिसके विषय में हम स्टडी करना चाहते हैं, वो सिस्टम कहला. ये उसकी बाउंड्री हो गई, और जो बाहर है वो एटमॉस्फेयर हो गया, वातावरण. जैसे मान लो थर्मस में मान लो आपने चाय भर ली, तो चाय जो हो गई सिस्टम हो गया. थर्मस की दीवार उसकी बाउंड्री हो गई, और उसके बाहर का जो वातावरण है वो एटमॉस्फेयर हो गया. ऐसा मतलब है. आप बॉटनी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे, कुछ पढ़ रहे, तो एक सिस्टम मानते हैं. सिस्टम और कुछ नहीं, जिसके विषय में हम स्टडी करना चाहते, थर्मोडायनेमिक, बिहेवियर, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहे हैं, उसके विषय में जो हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, सिस्टम. कोई ज़रूरी नहीं कि रियल बाउंड्री हो. कई बार हम एक कंट्रोल वॉल्यूम हवा में ही मान लेते, इमेजिन कर लेते काल्पनिक रूप से. तो ये है, बनाइए तो इसको लिख लीजिए. एक दो पॉइंट लिखवा देते, दो चार पॉइंट पहले डिफिनीशन लिखवा दे, तब ना आगे बढ़े. मालूम क्या है मुकेश, आजकल हम केमिस्ट्री उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब आज तो वो एप्लीकेशन नीट में आते हैं ना, मॉलिक्यूलर बायो, उधर का केमिस्ट्री में लास्ट वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक का, उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझा रहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाया, नर्स इक्वेशन, हाफ सेल रिएक्शन. तो वो एक कोटा से लौट के आया बच्चा, तो बोलता है कि सर इतना अच्छा कोटा में कोई नहीं समझाया जितना आप समझाते हैं. उसको कुछ पता ही नहीं है नर्स इक्वेशन का कैसे काम. तो मैंने बारीकी से एकदम एटम से, इलेक्ट्रॉनिक से चालू किया, एकदम बेसिक से. हमने जब लिखा ना एन, अब तुमने कहा एफ क्या चीज़ है, वो पढ़ के आया 4 साल, नहीं मालूम कि फैराडे संख्या कितना है बाबा, नहीं मालूम. आज बताए, पढ़ाए, बोला ऐसे सर मिल जाते मुझे, तो मुझे सब, मैं आज यहाँ पे, अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा. तो आज हमने 12 बजे 12:30 बजे छोड़ा है, 12:30 बजे करेक्ट छोड़ा. जाओगे नहीं, वो बोले भूखे मरे जा रहे, चूहे कूद रहे. हम कहे बिल्कुल नहीं, पैसा ले लो हमसे, जाओ समोसा खाओ. फिर नहीं खाया. तो हम कहे ठो हमारा खा लो, पानी पी लो. हमारा गिरे रहते, तो फिर हमारा खाया, पानी पिए तो मीठा लगा थोड़ा. बोला सर अच्छी एनर्जी देता. हम कहा नहीं, हमारा पत्ता खा लो, हमारा का एक मूंग पत्ता खा लो, एनर्जी. गाय गोरू खाते एनर्जी मिलती, उसका तुमको का नहीं मिलेगी. आज खुश हो के गया, मतलब सुनो, भूखा रहा, लेकिन जब यहाँ से गेट से निकला तो वेल सेटिस्फाइड था. और कहा कि सर, तभी मेरे बगल में एक कोई डॉक्टर हो गया, डॉक्टर धीरेन, तो बोला कि सर मेरे बगल में वो बहुत कहते थे कि तुम बीएम सर के पास चले जाओ. अब मेरे समझ में आया बहुत तपाते हैं, परेशान करते हैं. तो उन्होंने कहा परेशानी वाली बात नहीं, हमारे पास तुम आए हो, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर गांव घर में जाके क्या कहोगे. हम तो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं भाई, तुम्हारे 3 सब्जेक्ट बिगड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे. तुम फिजिक्स के कारण तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, बनता ही नहीं तुमको. पर अब सेटिस्फाइड है वो. तो और कहता है कि सर मैं शायद अगर आपके पास लास्ट मोमेंट तक रहा आऊँगा, जब तक नीट नहीं होगी, तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा. कई बार होता है कि हमारे पास काबिलियत है, हमने 2 रोटी खाई है,
2 रोटी से मान लो 100 यूनिट हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम 100 यूनिट काम नहीं करते। 2 यूनिट जो हमने 100 यूनिट काम करने की क्षमता तो 10 या 20 करते हैं, बाकी बेकार में चली जाती। तो अगर हम वो पूरा कोशिश करें कि 100 यूनिट वर्क करें और वो वर्क दूसरे कामों में ना हो, सीधे पढ़ाई में चला जाए, तो काम होगा। भाई दूध रोटी सब खाते हो खाने पीने के लिए, तो उसको यूज़फुल वर्क में बदल दो। तो सीटिंग दो, सीटिंग मतलब सीधे धुई नहीं रमा लो, 15 घंटे एक दिन पढ़ दो, 20 घंटे पढ़ दो, 4 घंटा सो। आप देखोगे थोड़ी देर, जब 15 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ी देर में अपने आप नींद आ जाएगी। जब ये थकान रहे तो नींद आ जाएगी, सो लो। फिर थोड़ी देर में जब जागो तो फिर लग जाओ काम में, फिर सो लो, फिर लग जाओ काम में। ऐसे करना पड़ता है, यही काम का तरीका है। हमको नहीं देखते हो। आज हम बिना खाना खाए पढ़ा रहे हैं। सुबह बिल्कुल थोड़ा सा बस सुबह के टाइम में नाश्ता किए थे, तब से लगातार काम कर रहे हैं कॉन्टीन्यूअसली, और उनको जाने नहीं दिए। जहाँ उठते थे, काहे उठ रहे हैं, थोड़ा सर मन, अच्छा ठीक है चले जाओ, फिर आओ जल्दी से। तो चले गए, फिर इधर कहीं कुत्ता की पूँछ नहीं बैठो, कुत्ते की पूँछ नहीं पकड़ने दी। ऐसा पढ़ा। एक दिन तुम लोग बता रहे हैं मुकेश और इनको कि एक दिन मेरे पास बैठ जाओ, एक दिन तुम लोगों को हम जला के राख कर दें, दूसरे दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा इतना पढ़ना पड़ेगा तो मैं भगवान का सब 1 महीने में डॉक्टर बन जाऊँगा। एक दिन में ही समझ में आने लगता। अब बीच बीच में ऐसा नहीं कि बेकार बैठे रहो, हम कुछ उड़ेलते भी जाएंगे ना नॉलेज। भाई फिजिक्स से भी उड़ेल देंगे। एक दिन गुस्सा, मैं भी एक दिन गुस्सा है तो पूरा फिजिक्स के फार्मूले लिख मारे। आज एक तो क्वेश्चन था कि 2 चार्ज स्फेयर हैं, हवा में ऐसे लटके हैं, तो उनके बीच का एंगल 30 डिग्री है थ्रेड के। फिर किसी में लिक्विड में डुबा दिया तब भी 30 डिग्री है, तो उसका लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक फार्मूला दिया था K = ds/ds - dl। नीट में आया था, वो AIEEE में भी आया था, जिसमें 1.6 और 0.8 था डेंसिटी। तो मैंने पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, इतना लंबा सा। तो लड़के लोग बहुत खुश हुए, बोले सर ये ऐसा फार्मूला तुमने कहा। फिर मंगवाई कॉपी और कंक्लूजन लिखवाया उसको, तब उसके समझ में आया कि अरे सारी क्वेश्चन की दवाई है। आप कंक्लूजन बोल रहे हैं, पहले पढ़ो फिर इसके बाद एक करो। 11th वालों को समझा रहे, मेरी एक विश्वास करो, आप क्या करो, एक मेरा काम कर दो, क्योंकि मुझे जो ज़रूरत है वो, मुझे ज़रूरत है टॉपर बच्चों को लाने की। यहाँ टॉपर बच्चा बैठे, वहाँ तक चाहता हूँ मैं, दूसरी जगह कोचिंग में न जाएं, आकाश पाताल ये सब बंद हो जाए। फिजिक्स मैथ्स और अगले सेशन में शायद केमिस्ट्री भी ऐड हो जाएगी। तो वासु को मैंने इसलिए मैथ्स का दिया था क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है और मैथ्स का बहुत काबिलियत है, तो वो ले। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री सचिन तिवारी को पढ़ाया मैंने, अमृत कौर को पढ़ाया, शिखा द्विवेदी को पढ़ाया जो बाल भारती में है, जितने केमिस्ट्री के ट्यूटर हैं सब मेरे बच्चों, सबको फिजिकल मैंने पढ़ाया है। VP सिंह एक दिन आए थे मेरे पास, तो मैं वहाँ पढ़ा रहा था, तो 72 बच्चे बैठे हुए थे, मैं फिजिकल पढ़ा रहा था ड्रॉपर्स को। और ड्रॉपर्स उस टाइम 4 क्लासें लगती थी मेरी, 9 बजे से लेके 1 बजे तक ड्रॉपर्स का एक सेट लगता था, और फिर 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक एक दूसरा सेट लगता था। 11:30 बजे रात में मैं फुर्सत होता, 9:30 से 11:30 अलग से ड्रॉपर्स का सब छांट लेते थे, टॉप 10, और वो भी पैक्ड रहता था, 110 बच्चे। और उसके पीछे कारण क्या है, दिन रात पढ़ना, वहीं पे खाना, वहीं पे सब कुछ। बच्चों को मुझे मैं एक ही एम है, 110 बच्चे, 110 बच्चों का PMT नीट JEE निकलना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो था ही, फिर कभी कभी बॉटनी जूलॉजी ले करके बैठ जाते थे, पूछने लगते थे अंतिम समय में, जब मैथ्स ख़त्म हो गई, फिजिक्स ख़त्म हो गई, तो बॉटनी जूलॉजी, तो उनको तपा के राख कर देते थे, तो बच्चे काहे नहीं सेलेक्ट हों, भूल जाते थे, माता पिता को भूल जाते थे। हमें ही समझते थे कि सर के पास बैठे रहेंगे, गधा भी बैठा रहता था भगवान कसम, तो वो डॉक्टर बन जाता था, गधा बैठा रहता था चुपचाप, बस सुनते याद हो जाता था उसको सब चीज़। ये डॉक्टर विनोद जो बने हैं,
सबसे पीछे बैठते थे, 90 सबसे पीछे, जगह नहीं मिलती थी, सबसे पीछे। और अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पूछने लगूँ तो भाग खड़े होंगे। जूलॉजी बॉटनी, प्रोटीन की स्पेलिंग नहीं बनती थी, अब वो डॉक्टर बने। प्रोटीन की सच में स्पेलिंग नहीं बनती, वो हैं। अब उनसे उनको क्या समझाए? मेन चीज़ है, जैसे हम समझा रहे, रहीमन मूल सींचो फूले फले अगाए। मूल की जड़ को सींचो तो अपने आप फूल पत्ती होगी। मूल तुम्हारा क्या है? कोई दिखावा नहीं, तुम्हारे पास जो एसेट है, तुम्हारे पास मटेरियल है, उसको घोट मारो। जो भी संसाधन उसको पूरा A to Z, डोंट बी सेलेक्टिव कि इसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, इसको पकड़ लें, पूरा A to Z, फिर देखो कितना अच्छा हो जाए। और मेरी सक्सेस का राज जो है, हम आपको बता दें, हम गरीब घर के हैं, हमारे पास किताबें नहीं रहती थी, तो हम क्या करते थे, जैसे कोई किताब दिया, ये शिवलाल अग्रवाल है, युगबोध है, कोई MTG है, कोई किताब है, तो हम क्या करते थे, हमारे पे किताब नहीं रहती तो हम एक सस्ती कॉपी खरीदते थे। पुराने ज़माने में आप ये समझ जाओ कि 2.5 रुपये की अच्छी कॉपी मिल जाती थी, 2.5 रुपये की अच्छी कॉपी मिल जाती। तो मैं 5 रुपये की कॉपी खरीद, मोटी सी मिलती थी, उसमें उस कॉपी में पूरा, किसी दोस्त से ले आया किताब और वो जान नहीं पाता, A to Z जैसे किताब लिखी होती ना, प्रस्तावना लिखा तो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, एक एक बात फिगर जैसा बना है वैसे ही। स्टैंड लिखा है तो स्टैंड लिखूंगा, कोई चीज़ भरी हुई है कंटेनर में तो जो जो केमिकल भरा जाए, यानी कि पूरी किताब कर देता था। तो करता क्या था, संडे को A to Z पूरी किताब लिखने में चला जाता था मेरा। अब वो जो किताब मैंने लिख लिया तो मास्टर का बाप हो जाता था मेरा माइंड। मास्टर तो छोड़ भी देता था टॉपिक, मेरा माइंड कभी नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसको लिखा है मैंने, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। अब फिर क्या करते थे, उसके क्वेश्चन आंसर अंतिम, यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर नहीं रहता किताबों में, लास्ट में उसको भी लिखा, यानी उसको किताब बना लेता था। तो मेरा माइंड बिगिनिंग से ही किताब में, 50 तक टेबल मुझे 5th में याद थी पूरी। आज मैं देख रहे हो कोई कैलकुलेटर यूज करता हूँ, कभी किताब देखे हो कि लिए मैथ की फिजिक्स की किताब ले? मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, किताब की उनको ज़रूरत नहीं है। हमने बता दिया है कि तुम्हारा माइंड किताब होना चाहिए, तब तुम अच्छे हो जाए। सब लोगों को एक मेरी सलाह है, 5 बच्चे टॉपर लेके आओ, कोई ज़रूरी नहीं अपने स्कूल के ही लेके आओ। वो क्या करेंगे, तुम्हारा असिस्टेंट का काम करेंगे। अगर मान लो तुम लोग नहीं होते तो हमारा ये माइंड काम नहीं करता। हम मास्टर इसलिए हैं कि स्टूडेंट हो तुम लोग, तुम मेरा रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए मैं ये इस जगह पे खड़ा हूँ। कोई स्टूडेंट नहीं होता तो काहे का मास्टर? समझ रहे ना? भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि उसका कोई एक है, हम उसकी नहीं करेंगे सेवा तो काहे के लिए भगवान? इसलिए मास्टर स्टूडेंट से बनता है, और स्टूडेंट मुंह बंद करके नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर मास्टर तो चाहता है कि वो बार बार इंस्पायर्ड करता है कि तुम क्वेश्चन बताओ, अच्छा ये बताओ वो बताओ। आपस में जब डिस्कशन होता है ना, तो भले हमारा और सौरभ के बीच में डिस्कशन हो रहा है, मगर सौरभ हमारे के बीच में डिस्कशन हो रहा है तो टेली कम्युनिकेट तो सबको हो रहा है ना, तो वो डिस्कशन हर कोई सुनता है। हम आपको बता दें, हमारे तीनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, एक दिन नहीं गए। हम 8वीं की बात तो किसी को नहीं भेजा, और सब IITian है, सब IIT में बिल्कुल वहाँ पहुँच गए। वहाँ का टॉपर है, ये छोटा वाला सबसे फर्स्ट टॉपर है वहाँ, उससे बड़ा वाला भी मैकेनिकल का टॉपर था, और JNCT की वो टॉपर है जो अभी काम कर रही बिटिया हमारी, M.Tech कर ली वो। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, जॉब अगर सक्सेसफुल है तो शायद वो फेल है। आजकल तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने जॉब हैं सब सोल्ड, बिके हुए रहते, मगर दे आर मोर सक्सेसफुल। वो इंटरनली भी बहुत अच्छे हैं, और यही तुमको भी करना, तुम मास्टर बनो, अच्छे से हर सब्जेक्ट का मास्टर बनो, दिन रात तपस्या करो, इतनी तपस्या कर दो कि कोई भी कंपटीशन हो तो अगर तुम्हारा मन है, सर्विस तो एक ही करोगे। ऐसा तो नहीं कि सारे जॉब तुम इन ले लोगे, कोई ना कोई एक ही काम करोगे, चाहे घर रहो चाहे बाहर हो, एक ही काम करोगे।
एट ए टाइम। ऐसा नहीं होगा तुम एनडीए में सेलेक्ट हो जाओ फिर इंजीनियर भी हो जाओगे, डॉक्टर भी हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये डिस्को लाइट जैसा ना सोचो, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम बनाओ कि मुझे ये करना है, उसमें जुट जाओ, आगे तुम्हें सक्सेसफुल हो जाओगे। तब ये काम करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगले इस सेशन में तो खैर कोरोना का चला गया और मैंने ऑनलाइन किया, फिर उसके बाद मेरे समझ में नहीं, आज की डेट में हर जगह पे गली कूचे पे दलाल बैठे, वो तुम्हें एडमिशन कराने के लिए किसी स्कूल में जाएंगे। तो जब जाओगे ना तुम, मान लो बीबीएस में गए, तो आप विश्वास करिए, आप बुरा मत मानिएगा, अब विश्वास करिए कि आपको जिसने जो ले गया है, चूँकि बीबीएस में जो प्रिंसिपल मेरा फ्रेंड है, तो मैं उससे पूछता हूँ तो बोलता भैया मुझे जैसे अगर 10,000 जमा हुई है तो जो दलाल लाता है उसको 1,000 देनी पड़ती, उसी टाइम तत्काल देता हूँ जब एडमिशन हो जाता। और ये कर क्या रहे, एक भी दिन स्कूल नहीं गए, फर्जी में जब उनको लाखों रुपए ऐसे मिल रहे हैं फर्जी एक दिन नहीं जाने का, तो हम क्यों नहीं ऐसा करेंगे। वो छिटके हुए हैं, 100 अगर एडमिशन हो गए तो उनको पक गए, 10,000 20,000 उनको मिल गए, क्या बुरा है। ये चीज़ें हैं और इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही। हमने अब लाइज कर रहा हूँ कि बच्चे कुछ अच्छे रहते हैं, जैसे पहले बाल भारती के 99% टॉपर बच्चे आ जाते हैं, अब वहाँ बेकार नहीं हो रहे, बच्चे ही नहीं आ रहे, स्कूल भी धीरे धीरे 11th से छोड़ देते हैं, क्लासें छोड़ देते हैं, 11th 12th में निकल के डमी चले जाते हैं। ज्योति स्कूल टोटली फ्लॉप शो है, 11th 12th फर्जी हो गई है, उनकी कमाई केवल नर्सरी LKG से है। अब वहाँ और सही कह रहे हो कि दिखावे का है, कपड़ा वपड़ा पहन लिए तमाम, फिर चोंगा गाड़ी वहाँ खड़ी हुई, उसको देख के खुशी होती। बड़े बड़े वकील भी इसलिए बता रहे, सिस्टम में लिखे, जरा सिस्टम में लिखे, आपने लिख रखा है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। इट इज़ a substance or material, it is a substance or material kept within a boundary, kept within a boundary about which thermodynamic properties are studied, about which thermodynamic properties are studied। लिख लिया। It can be in any phase, it can be in any phase, solid, liquid or gases, or it can be mixture of many phases, it can be mixture of many phases, it can be also mixture of many substances, लिख लिया। सेकेंड लिखे बाउंड्री, बाउंड्री लिखी। इट इज रियल और इमेजिनरी वॉल, इट इज a real or imaginary wall, real or imaginary wall which separates a system from its surrounding, which separates a system from its surrounding। Third, atmosphere, third atmosphere, it is a medium outside the boundary of system, it is a medium outside the boundary of system।
फॉर एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ टी इज फिल्ड इन ए थर्मस, if tea is filled in a thermos, then T is called its system. Wall of thermos is called boundary. Wall of thermos is called boundary, and medium outside the boundary is called its atmosphere. Medium outside boundary is called its atmosphere. फिर लिखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। Types of systems. First, closed system. Closed system. डैश करके लिखे। Closed system में लिखिए, if walls of system are completely closed, walls of system are completely closed, transfer of matter between system and surrounding, transfer of matter between system and surrounding does not take place, then it is called closed system. Closed system. For example, hot coffee filled in a thermos, closed thermos. Hot coffee filled in a closed thermos. Second, open system. Open system. If there is a gate or valve in a boundary, if there is a gate or valve or window in a boundary of system through which matter can transfer, then it is called open system. Open system. For example, when water is heated in open container, water is heated in open container. अब समझो, जब गर्म करते तो स्टीम नहीं निकल के चली जाती, कई बार तो ज़्यादा फुदू के चावल उबल दाल भी एक आध दो पार्टिकल बाहर निकल जाते चावल, तो इसलिए वो ओपन सिस्टम है। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है ना, वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ये मान के चलते हैं हम लोग ये क्लोज्ड है। नहीं तो 4.5 लीटर तो है ही, 4.5 लीटर। आपने देखा होगा बहुत लोग कहेंगे हम चलो उंगली काटे ले रहे हैं, ये नस काटे ले रहे हैं, काट दो और थोड़ी देर बहने दो, फिर बताते अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्लोज्ड सिस्टम बहुत ज़रूरी है ना। ओपन क्लोज समझ में आए। फिर लिखिए ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय,
थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय, थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय इस प्रकार लेते हैं कि इफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन इन सच ए वे दैट, यदि कोई ऊष्मागतिक निकाय इस प्रकार लेते हैं कि इफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन इन सच ए वे दैट, निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, निकाय तथा वातावरण के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तब इसे ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय कहते हैं। देन इट इज कॉल्ड थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय कहते हैं। इट इज कॉल्ड थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लिया? अब देखो मैं ऐसे सुना दे रहा हूँ खूब सारा, ये केमिस्ट्री लिखा है 10 सिस्टम होंगे, अब लिखाएंगे नहीं जाता, अब एक इनिशिएट समझ में आ गया। एथर्मिनस डाई एथर्मिनस सिस्टम, हीट ट्रांसफ़र हो हीट ट्रांसफ़र ना हो, बहुत सारी ऐसी दीवारें हैं गुड कंडक्टिंग है, हीट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्लोज्ड है लेकिन हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ऐसे सिस्टम भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कोई प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस कर दिया, दाब आचर है तो उसमें क्लोज्ड है लेकिन पिस्टन मूव कर सकता है, अंदर ही अंदर गैस थोड़ी फैल सकती, छोटी हो सकती। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस करना है, आयतन नियत रखता, पिस्टन मूव नहीं करता, क्लोज रखना होता है। तो सिस्टम बहुत सारे प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार हो सकता है। उसमें केमिकल प्रोसेस हो रही, फिजिकल प्रोसेस हो रही, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो रही, एकास्टिक प्रोसेस हो रही, कौन सी प्रोसेस उसके हिसाब से भी सिस्टम। तो सिस्टम के क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेस पे हो सकते हैं। मुझे लगता है ये सब आपके कोर्स में नहीं लिखा है, केवल थर्मोडायनेमिक्स की तरफ दौड़ना है, तो इसलिए न्यू हेडिंग लिखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, निकाय के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा क्या चीज़ बताना है, ये 5 चीज़ें सुनो। प्रेशर, ज़्यादातर आपके कोर्स में गैसियस सिस्टम से को डिस्कस कर रहे हैं। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, परपेंडिकुलर लगता, गैस है, कंटेनर में भर दिया, तो बीएम सर ने उधर बताया था, जैसे अगर मैं काइनेटिक थ्योरी लूँ तो P = mn/CRMS²/3V, कितना प्रेशर लगता है। या आइडियल गैस ले ले तो P = nRT/PV, तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया। सिस्टम जो लगाता है, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में टकरा के मार रहे हैं, तो प्रेशर हो गया। टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस सिस्टम का। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइड, अगर गैस है तो गैस पूरे बर्तन को भर लेती है, लिक्विड है तो नहीं बाबा नहीं, बहुत सारा खाली भी हो सकता है, सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, मास भी फिक्स है। तो सिस्टम का वॉल्यूम, फिर तो PTR हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आता है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, बता चुके CP CV और नेचर के हिसाब से। फिर आता है थर्मल एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है, गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहे आते हैं तो उनके पास जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है, काइनेटिक और पोटेंशियल, उन दोनों का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होती है। आइडियल गैस में अट्रैक्शन फोर्स F 0 होता है, तो F जो है 0 है, तो उसका इंटीग्रल करो FDR इंटीग्रल, तो वो 0 आएगा क्योंकि फोर्स ही 0 है। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती क्योंकि फोर्स ही नहीं है। तो आइडियल गैस में पूरी जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और बता चुका हूँ, कल ही शायद डिस्कस हुआ था, 1/2 NFRT, 1/2 NFRT, ये उसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ बदलती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम हो, नंबर ऑफ मोल्स मालूम, तो तुरंत गैस का निकाल सकते हैं।
आपके कोर्स में गैस के विषय में ज़्यादातर रखा गया है कि गैस ही समझाओ। नीट में, जेई में, स्कूल के एग्ज़ाम में इसी में आएगा बच्चों, और अपने को बिल्कुल वही बेसिक फार्मूला कवर करके रखना। तो इंटरनल एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी अगर यू हो जाए तो एक टर्म आता है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, H जो है वो एंथैल्पी कहलाती है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे तो एंट्रोपी भी बता देंगे, थोड़ा बहुत बता देंगे, जितने से आपका फ्यूचर बन जाए उतना बता देंगे। हमें तो बहुत सारा दुनिया भर का कचरा मालूम है, तो हम आपको एकदम रेक्टिफाइड वे में जितना सॉलिड ज़रूरत हो उतना पढ़ लो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतना पढ़ना है। तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी भी हो गई, एंट्रोपी हो गई, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम कई बार बोलते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, डेंसिटी भी कई बार ये। तो ये चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ करनी है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और सब ये प्रॉपर्टीज़ नहीं करनी है, और ना ही सॉलिड की वो प्रॉपर्टीज जो वहाँ इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ये पढ़ाई है। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इतना पढ़ना है। तो सिस्टम फर्स्ट लिखिए प्रेशर, प्रेशर लिखिए। इट इज द फोर्स अप्लाइड बाई सिस्टम परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया। इट इज द फोर्स अप्लाइड by system perpendicular to unit area, perpendicular to unit area। लिख लिया? For example, according to kinetic theory of gases, according to kinetic theory of gases, pressure applied by gas molecules in a container, pressure applied by gas molecules in a container is given by P is equal to mn CRMS square upon 3V। P is equal to 1/3 D into CRMS square। D is density, total mass upon volume, total mass upon volume। ऐसा लिख लिया। बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, बट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर अप्लाइड बाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर अप्लाइड बाई आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स is P is equal to nRT upon V। Its SI unit is Pascal is equal to Newton upon meter square। Its SI unit is Pascal is equal to Newton upon meter square। CGS unit dyne upon centimeter square। 1 atm atmospheric pressure, 76 centimeter of pressure of mercury column, 1.0129 into 10 raised to 5 Newton per meter square हैं। एंड डायमेंशनल फार्मूला m1 l minus 1 t minus 2। डायमेंशनल फार्मूला m1 l minus 1 t minus 2। सेकेंड पॉइंट लिख लिया? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बोले मालूम क्या मुकेश, मुझे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने का मन है। प्लांट फिजियोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है, लगता है कि मैं एक दिन पढ़ डालूँ पूरा। अब क्योंकि इसी कोरोना के टाइम के कारण इस सेशन में मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं कि ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। खाली रहता नहीं था, मधुमक्खी जैसा बिजी रहता था। रात में 11:30 बजे जिसको क्लास है, मैं किसी स्कूल में मास्टर तो हूँ नहीं,
मेरी कमाई बच्चों का सिलेक्शन था, बल्कि दूसरे मास्टर लोग मुझसे फ़ायदा उठाते थे, अपने से जुड़ते थे कि और बच्चों को ट्यूशन के लिए दे, मगर मैं किसी से नहीं, कभी नहीं गया, नेवर। लोग आए होंगे, मैं नहीं गया हूँ। मेरा एक ही काम पढ़ाना बढ़ाना और सिर्फ पढ़ाना। पिछले 1-2 साल से ज़रूर थोड़ा सा डिग्रेशन हुआ, क्वालिटी अच्छी बच्चों की आई नहीं रही किसी स्कूल में। जब आप 8वीं तक सेत में पास करके 90% दे दोगे तो पढ़ेगा कैसे बच्चा? फर्जी 90% 100% दे, पढ़ने लायक है नहीं। और उसी को इनाम दे देते वहाँ सरकार के नुमाइंदे लोग। मैं लेता हूँ ना पेपर, मैं टेस्ट लेता हूँ, पास हो, मैं बनाता हूँ पेपर। मास्टर है ना पास होंगे, कोर्से के पूछेंगे, कोर्से की चीज़ पूछेंगे, मास्टर नहीं पास हो। थोड़ा इधर उधर कुछ कर दो तो पढ़ते नहीं। लिए पिट्ठू बांधे शहर में जाओगे ना, बांधे पिट्ठू, यहाँ साइकिल चला रहे, वहाँ साइकिल चला रहे, बॉयज़ गर्ल्स, और जाते तो ऐसे मुलुल नहीं आते रहे, फिर चले आते। मास्टर खोला ऐसा किताब, ये आता है, प्रूफ करो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, उसको उसी को करते बैठे रहते। ये गड़बड़ी है। हम इतना और उतना एक फ्रेम बना दिया, उस फ्रेम में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे, तो उसको घोट लेते हैं, पास हो जाते हैं। हम एक स्कूल में, सरस्वती स्कूल में गए थे, 10वीं पास, वहाँ का लैब असिस्टेंट था, वही फिजिक्स पढ़ाता था। हम गए तो सिरमौर में, सिरमौर स्कूल में, सरस्वती सिरमौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने अंग्रेजी में नहीं, हम बोला कि प्रकाशिक यंत्र रखे हैं, तो कहीं प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, जाना अंग्रेजी में बोले थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हो तो बता दीजिए तो मैं प्रैक्टिकल करवा दूँ। तो बोले सर ये प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, आप चल के देख लें। तो हमने कहा कि लेंस और मिरर वगैरह रखे हैं, उसके समझ में नहीं आया। फिर भागा गया प्रिंसिपल साहब से पूछने। उग्रसेन द्विवेदी एक प्रिंसिपल थे, वो उनके पास, वो बोले वो अंग्रेजी बोलते, उनसे बोल देंगे हिंदी बोले। हम भी बहुत दुखी हुए कि आत्मिक रूप से कि हिंदी मीडियम के स्कूल में आए। तो प्रिंसिपल साहब बुलाए, बोले सर समोसा आ रहा है। कह रहे थे, हमने कहा समोसा वैसे नहीं खाएंगे, आप बताइए कि प्रैक्टिकल। गए वहाँ स्कूल में, वो संडे को पूरी स्कूल को इकट्ठा करे थे, माने जैसे हम सबको एक साथ पढ़ा देंगे। हम कहे 11वीं 12वीं के बच्चों को मैं मैथ्स फिजिक्स पढ़ा दूंगा, आया हूँ तो 1 घंटे 11th वालों को पढ़ा दो, 1 घंटे 12th वालों को फिजिक्स मैथ्स पढ़ा दूंगा। अब मैं इतने, और वो सवेरे से बुला लिए थे। हम वहाँ जब गए तो फिर बोले, द्विवेदी जी बोले कि आप प्रैक्टिकल कुछ प्रकाश वाला प्रैक्टिकल करा दीजिए। तो 11वीं वालों से पूछे तो बोले हम तो कुछ जानते नहीं प्रकाश। फिर उनसे जब लैब असिस्टेंट से पूछे कि आप कितना पढ़े हैं, तब बोले कि वहाँ के विधायक जी हमें वो करे हैं, माने यहाँ स्कूल में मास्टर बनवाए हैं, और 10वीं पास है, 12वीं पास नहीं। खा पी के मच्छर वो कुर्ता पैजानी पहने लड़के जो डर, न जाने कहाँ पढ़े न। तब फिर गए, 3 प्रैक्टिकल कराए 12th वालों को, और मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन फोटॉन का चैप्टर भी पढ़ा के आए। शाम को 5 बजे लौट के आए थे, वही 2 समोसा खाए। तब कान पकड़ लिए कि हम कैसे स्कूल में कभी नहीं जाएंगे। वो भी द्विवेदी जी बहुत रिक्वेस्ट थी। और ये निकिता हंस रही है, हम तुम्हें समझा दो। उस टाइम वही द्विवेदी जी निराला नगर वाली स्कूल में भी प्रिंसिपल थे, नाम था उग्रसेन द्विवेदी, और क्षमा वहाँ की टॉपर थी। दिलीप भी एमपी का फर्स्ट टॉपर, सेकेंड टॉपर दिलीप मिश्रा, वो 10th के टॉपर हैं, और सब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। दिलीप इंजीनियरिंग किया, वो डॉक्टर बने। और उसका छोटा भाई, वो भाई जो आया उसको भी मैंने पढ़ा था, उन्हें इंजीनियरिंग करके इंफोसिस में चला गया था। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ऐसे बच्चे, अब वो स्कूल में जाओ, अब वहाँ के बच्चे कभी पढ़ पाएंगे बताइए? जब उनका आपने तैयारी नहीं किया, हम 11वीं 12वीं पढ़ा रहे, हमको कब डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे? और जब नीचे से उलझ के ऊपर खड़ा करो जब तक में, तो नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता। 2 साल में इधर उधर खिसक जाते। अब तो आजकल माहौल बन गया है, कोटा भागो, दिल्ली भागो, जिसके पास पैसा है। प्रेशर समझ में आए? अब सेकेंड लिखिए, टेम्परेचर, ताप।
टेम्परेचर डैश करके लिखिए। किसी निकाय के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम। किसी निकाय के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम, कोल्डनेस ऑफ ए सिस्टम, उसका ताप कहलाती है। इस कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, ताप कहलाती है। इस कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। लिख लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आदर्श गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस T इज इक्वल टू PV अपॉन NR, T इज इक्वल टू PV अपॉन NR। लिख लिया। इसकी SI इकाई केल्विन, इट्स SI यूनिट इज केल्विन, और अदर यूनिट्स आर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, डिग्री रैंकाइन एक्सेट्रा, डिग्री रैंकाइन एक्सेट्रा। ये बता चुका हूँ मैं, टेम्परेचर ज़्यादा दौड़ाव नहीं है। फिर थर्ड लिखिए आयतन, वॉल्यूम, आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम डैश करके लिखिए। निकाय द्वारा घेरा गया आकाश, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सिस्टम। निकाय द्वारा घेरा गया आकाश, स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सिस्टम। घेरा गया आकाश, स्पेस ऑक्युपाइड बाय सिस्टम, उसका आयतन कहलाता है। इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसका आयतन कहलाता है। इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यदि कोई गैसीय निकाय लेते हैं, इफ़ ए गैसियस सिस्टम इज टेकन, यदि कोई गैसीय निकाय लेते हैं, इफ़ ए गैसियस सिस्टम इज टेकन, तब बर्तन का आयतन, देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बर्तन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, निकाय का आयतन कहलाता है। इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, निकाय का आयतन कहलाता है। इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। जैसे कोई आदर्श गैस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ एन आइडियल गैस इज टेकन, तब V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। इसकी इकाई क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, लीटर एक्सेट्रा। लिख लिया। फिर लिखे आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। निकाय के अणुओं के बीच निहित कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। निकाय के अणुओं के बीच निहित कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। जो गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल होती है, विच इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। जो गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल होती है, विच इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। किंतु यदि आदर्श गैस लेते हैं, बट इफ आइडियल गैस इज टेकन, यदि आदर्श गैस लेते हैं, इफ आइडियल गैस इज टेकन, तब अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है। देन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। आकर्षण बल शून्य होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो।
लिख लिया। इसलिए अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होती है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज जीरो। लिख लिए। अतः संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा देयरफॉर इंटायर इंटरनल एनर्जी, संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा इंटायर इंटरनल एनर्जी गतिज ऊर्जा का रूप होती है। इस फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का रूप होती है इस फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए यदि मोलों की संख्या स्मॉल n, देयरफॉर इफ नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल n, मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स इज स्मॉल n, स्वतंत्रता की कोटि f है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज f, स्वतंत्रता की कोटि f है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज f, और परम ताप कैपिटल T एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कैपिटल T, परम ताप कैपिटल T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कैपिटल T, तब उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इट, सॉरी तब उसकी आंतरिक ऊर्जा, देन इट्स इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/2 NFRT, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी इज N इज इक्वल टू 1/2 NFRT, किंतु अचर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, बट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अचर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV इज इक्वल टू 1/2 FR, CV इज इक्वल टू 1/2 FR। इसलिए आंतरिक ऊर्जा देयरफॉर इंटरनल एनर्जी N इंटू CV इंटू कैपिटल T, N इंटू CV इंटू कैपिटल T। इसलिए यदि गैसीय निकाय का ताप बदलते हैं, देयरफॉर इफ टेम्परेचर ऑफ गैसियस सिस्टम इज चेंज्ड, गैसीय निकाय का ताप बदलते हैं, टेम्परेचर ऑफ गैसियस सिस्टम इज चेंज्ड, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है, देन इट्स इंटरनल एनर्जी इज चेंज्ड, उसकी आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है, इट्स इंटरनल एनर्जी चेंज्ड। अगर मान लो इनिशियल की बात करें तो U इनिशियल हो जाएगी NCV इंटू T इनिशियल की नहीं, और फाइनल की बात करें तो U फाइनल NCV इंटू T फाइनल। इसलिए अगर चेंज निकालना है U फाइनल माइनस U इनिशियल, NCV इंटू T फाइनल माइनस, इसको कई बार डेल्टा U भी बोलते हैं, इसको डेल्टा T बोलते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी निकालना हो तो NCV इंटू डेल्टा T, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देते हैं। लिख लिया, इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई। फिर देखिए जरा स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन, विशिष्ट आयतन, इकाई द्रव्यमान का आयतन, मास पर यूनिट, सॉरी वॉल्यूम पर यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान का आयतन, वॉल्यूम पर यूनिट मास विशिष्ट आयतन कहलाता है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसलिए विशिष्ट आयतन बराबर देयरफॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास, आयतन
निकाय का आयतन बटे द्रव्यमान अपॉन मास, ठीक है। क्यूबिक मीटर पर केजी हो जाएगा, ठीक है। न्यू हेडिंग, निकाय का घनत्व डेंसिटी ऑफ सिस्टम, निकाय का घनत्व डेंसिटी ऑफ सिस्टम, डैश करके लिखिए। इकाई आयतन का द्रव्यमान मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन का द्रव्यमान मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाय का घनत्व कहलाता है, इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ सिस्टम, निकाय का घनत्व कहलाता है, डेंसिटी ऑफ सिस्टम। इसलिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा लिख लिया। इस तरह से ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो काम की है थोड़ा थोड़ा लिखा दिए, समझ गए कि ऐसा होता है। न्यू हेडिंग लिखिए, प्रक्रम प्रोसेस, प्रक्रम प्रोसेस, डैश करके लिखिए। जब निकाय एक अवस्था से दूसरे उष्मागतिक अवस्था में जाता है, when system passes from one thermodynamic state to another thermodynamic state, जब निकाय एक उष्मागतिक अवस्था से दूसरे उष्मागतिक अवस्था में जाता है, when system passes from one thermodynamic state to another thermodynamic state, तब किसी विशिष्ट नियम का पालन करता है, देन इट फॉलोज सर्टेन लॉ, किसी विशिष्ट नियम का पालन करता है, इट फॉलोज सर्टेन लॉ, लिख लिया। इसे प्रक्रम कहते हैं, विच इज कॉल्ड प्रोसेस, प्रक्रम कहते हैं, विच इज कॉल्ड प्रोसेस, लिख लिया। प्रक्रम निम्न प्रकार के हो सकते हैं, सिस्टम प्रोसेसेस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, प्रक्रम निम्न प्रकार के हो सकते हैं, प्रोसेसेस कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस, ADIA एडियाबेटिक प्रोसेस। थर्ड, समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस। फिर फोर्थ, आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक परिवर्तन ये प्रक्रम, सम आयतन आइसोकोरिक इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिख लिया। फिर लिखिए न्यू हेडिंग लिखिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं, when a system is given Q amount of heat, जब किसी निकाय को Q ऊष्मा देते हैं, when a system is given Q amount of heat, तब यह दो भागों में खर्च होती है, then it is used in two parts, दो भागों में खर्च होती है, it is used in two parts। प्रथम भाग इसका ताप बढ़ाता है, फर्स्ट पार्ट इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर, जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, बाय विच इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज।
आंतरिक ऊर्जा बढ़ती, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। और दूसरा भाग एंड सेकेंड पार्ट कार्य में खर्च होता है। सेकेंड पार्ट इज लॉस्ड इन वर्क डन, कार्य में खर्च होता है, वर्क डन। इसलिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, अर्थात दैट इज निकाय को दी गई ऊष्मा हीट गिवन टू ए सिस्टम, निकाय को दी गई ऊष्मा हीट गिवन टू ए सिस्टम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा कार्य के योग फल के तुल्य होती है, इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा कार्य के योग फल के तुल्य होती, इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। लिख लिया। इसलिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।